जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ जो लड़ाई थी वो एक बार फिर से अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंची, जब भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक साथ मिलकर ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया। इस जॉइंट ऑपरेशन को 22 अप्रैल 2025 में जो पाकिस्तान ने पहलगाम में किया था, धर्म पूछकर 26 लोगों की जो जान ली थी, उसका एक बदले की तरह लिया गया है। इस हमले के मास्टरमाइंड हाशिम मूसा को मार गिराने में सुरक्षा बलों ने कामयाबी हासिल की है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस ऑपरेशन के कुछ मुख्य बातों की, तो वो कुछ इस तरह है कि इसमें 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है, जिसमें से एक हाशिम मूसा भी था। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन महादेव रखा गया था, और ये क्यों रखा गया था हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऑपरेशन एक जॉइंट वेंचर था जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना का। इस ऑपरेशन को 11:30 पे शुरू किया गया था और 12:37 पर खत्म किया, जब ये पता चल गया, ये पुष्टि हो गई कि तीनों आतंकवादी मारे गए। और यहीं पे मैं आपको बताता चलूं कि ये हाशिम मूसा था कौन। तो दोस्तों, लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद का जो जॉइंट मॉड्यूल था, उसका ये सक्रिय सदस्य था। 22 अप्रैल 2025 को जो आतंकवादी हमला हुआ था पहलगाम में, उसका ये मास्टरमाइंड था। साथ ही इस पर 20 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था, और ऐसा कहा जाता है कि ये लश्कर-ए-तोयबा का टॉप कमांडर था। और इस ऑपरेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण और जानने योग्य जो बात है, वो ये है कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन महादेव क्यों रखा गया। तो मैं आपको बता दूं कि इस ऑपरेशन का नाम जम्मू कश्मीर में स्थित महादेव चोटी से लिया गया है। यह चोटी जबरवान रेंज में स्थित है, और यह सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। साथ ही ये चोटी ट्रैकिंग के लिए भी जानी जाती है। जो ट्रैकिंग के बहुत शौकीन लोग होते हैं, वो यहाँ पे आकर ट्रैक करते हैं। इस ऑपरेशन का जो कोड नेम रखा गया था महादेव, सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए रखा गया था। जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, तो जो स्थानीय लोग थे या जो गश्त करने वाला जो दस्ता था, उनके आपस के सहयोग से इन आतंकवादियों की पहचान हुई। सेना की 24 राष्ट्रीय राइफल और 4 पैरा स्पेशल यूनिट्स को तैनात किया गया था, और लगातार 2 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चला। और सोमवार को 11:30 से मुठभेड़ शुरू हुई और आतंकवादियों को बिना किसी शोर करे घेर लिया गया था। और ड्रोन फुटेज से 12:37 पर जब ये कंफर्म हो गया, तब इस ऑपरेशन की समाप्ति हुई। और देखिए कैसा संयोग था ये कि जब सांसद तरुण गोगोई संसद में पहलगाम हमले की करने वाले लोगों को सजा देने की बात कह रहे थे, उसी वक्त ये ऑपरेशन चल रहा था। उसी वक्त हमारी सेना इन आतंकवादियों को 72 हूरों के पास भेजने की पूरी योजना बना चुका था। और संयोग से ये दोनों घटनाएं संसद की और जम्मू कश्मीर के ये जो ऑपरेशन महादेव है, इन दोनों की जो समय थी वो एक ही थी। और शायद इसी की वजह से संसद में मौजूद कई लोगों को ऐसा महसूस हुआ, ऐसा भ्रम हुआ कि कहीं मोदी सरकार ने इन लोगों को बांध के तो नहीं रख लिया था। और जैसे ही संसद में इनको सजा दिलाने की बात हुई, और वहां सेना ने इनको निपटा दिया। पर वहीं ये ऑपरेशन महादेव का चमत्कार आखिर हुआ कैसे, इसकी कहानी भी दोस्तों बहुत ही दिलचस्प है। असल में दोस्तों, जिस टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान का निपटारा किया था, उसी टेक्नोलॉजी ने इन आतंकवादियों को निपटा भी दिया। तो चलिए इसकी पूरी कहानी किस तरह से बनती है, आइए जानते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने पहलगाम में अटैक किया। 26 मासूम निर्दोष लोगों को उनकी धर्म पूछकर उनको मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद में हमारे भारत में, पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल पैदा हो गया, और लोगों ने भारतीय सरकार से, भारतीय सेना से इसका बदला लेने की बहुत पुरजोर मांग करी। और इसी वजह से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, पूरी घाटी में जबरदस्त बंदोबस्त किया, सर्च ऑपरेशन चलाया, ताकि इन आतंकवादियों को जन्नत भेजा जा सके। लेकिन पिछले 96 दिनों से ज्यादा ये आतंकवादी हमारी भारतीय सेना की पकड़ से बाहर थे। और ये पकड़ के बाहर थे क्यों? ये इसलिए थे क्योंकि इनके पास एक चाइनीज अल्ट्रा रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम था, जिसकी वजह से ये भारतीय सेना से दूर थे, इनकी पकड़ से दूर थे। लेकिन वो कहते हैं ना, डायमंड कट्स द डायमंड। इसी अल्ट्रा रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम की एक चूक की वजह से ऑपरेशन महादेव की सफलता हमारे आपके सामने आज
पूरी तरह मौजूद है। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से ऑपरेशन महादेव तो सफल रहा ही रहा, बल्कि लश्करे तोयबा के इन आतंकवादियों को भी ढेर कर दिया। और इसी ऑपरेशन के तहत जो मारे गए 3 आतंकवादी हैं, उसमें हासिम मूसा भी था, जिसको जन्नत में भेज दिया गया है। पर यहाँ एक सवाल आता है कि ऐसा क्या हुआ था कि घाटी में पहलगाम हमले के बाद हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। हर चेक पॉइंट पर सख्त निगरानी, गश्त भी तेज कर दी गई थी, सैकड़ों किलोमीटर तक फैले जंगलों में गहन तलाशी भी स्टार्ट कर दी गई थी दोस्तों। लेकिन इसके बीच कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था हमारी सेना को। ऐसे में हमारी सेना को भी लगने लगा था कि आतंकी हो ना हो, किसी स्थानीय की मदद से बड़ी सुनियोजित तरीके से घाटी में कहीं छुपे बैठे हैं। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों ने जो ये तलाश जारी थी, इसको बड़े व्यापक तरीके से और टेक्नोलॉजी के साथ शुरू करी। थर्मल इमेजिंग ड्रोन्स, ह्यूमन इंटेलिजेंस, सैटेलाइट ट्रैकिंग और सिग्नल इंटरसेप्शन तकनीक के जरिए पूरे दक्षिण कश्मीर को खंगाला गया। इन्हीं सब के बीच एक ऐसा संकेत मिला, एक ऐसा सिग्नल मिला जिससे पूरा खेल बदल गया दोस्तों। जंगल में एक घने इलाके में चाइनीज अल्ट्रा रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम एक्टिव होना नोट किया गया। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये जो सिस्टम सेना ने पाया था वहां पर, ये बहुत कम यूज होता है और इसकी पहचान तभी होती है जब कोई लगातार सुरक्षित फ्रीक्वेंसी पर डेटा ट्रांसफर करता है। और यहीं से हमारे सुरक्षा बलों ने ये जाना, ये पुख्ता तरीके से उनको पहचान हुई कि कहीं ना कहीं यहीं आसपास आतंकवादी अभी भी छुपे हुए हैं। असल में दोस्तों, ये जो चाइनीज अल्ट्रा रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम था, ये चाइना की एक सैन्य उपयोगी तकनीक थी, जिसे हाई फ्रीक्वेंसी यानी HF या अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी यानी UHF के बैंड पर काम करने के लिए बनाया गया था। आपको मैं बता दूं कि इस तकनीक में एक मजबूत इंक्रिप्शन होता है, जिसकी वजह से कोई भी इसमें ट्रांसमिट किया गया मैसेज इनक्रिप्ट नहीं कर सकता है, ना ही वो जान सकता है कि ये मैसेज क्या किया गया है। और तो और ये पहाड़ी इलाकों में भी संचार करने की आपको सुविधा देता है, यानी कम्युनिकेट करने का आपको ऑप्शन देता है। यही मैं आपको बता दूं कि साल 2016 में आतंकवादियों ने WYSMS नाम से इस तकनीक का उपयोग किया था। और उसी टाइम लश्कर, जैश जैसे जो ये संगठन हैं, इनके लिए महत्वपूर्ण कम्युनिकेट करने का एक साधन बन गया था। और इस तकनीक की जो सबसे खतरनाक पहलू है वो ये है कि इसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है, यानी इसके जो सिग्नल हैं उनको इंटरसेप्ट करना या उनको ब्लॉक करना बहुत ही मुश्किल काम है। और शायद यही वजह है कि यह तकनीक लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के पकड़ से बहुत दूर थी। लेकिन जैसे ही अल्ट्रा रेडियो सिग्नल मिले, वैसे ही सेना ने, सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन महादेव की योजना बनाई। 28 जुलाई को सुबह पहली ही किरण निकलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरना शुरू कर दिया। ये एनकाउंटर लगभग 6 घंटे तक चला और इस एनकाउंटर के तहत इनका जो कमांडर था हासिम मूसा, उसको हमारी सेना ने सैर के लिए जन्नत भेज दिया। और ये ऑपरेशन जब खत्म हुआ तो इसमें हमारी भारतीय सेना को बड़ी सफलता हासिल हुई। बहुत सारे गोला बारूद, राइफल्स इनके पास से बरामद हुए। जानकारों का कहना है कि आतंकवादियों ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उनकी जानकारी हमारी सेना को मिल भी पाएगी कि नहीं। और ऐसा क्यों था? क्योंकि उनको इस टेक्नोलॉजी पर इतना भरोसा था, उनको ये पता था, उनको ये अज्ञानता थी, मैं कहूंगा, कि जो वो इनक्रिप्टेड सिग्नल भेज रहे थे, उनको लग रहा था कि इसको कोई डिकोड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से ये पूरी तरह सुरक्षित है। वो भूल गए थे ये कि भारत की टेक्नोलॉजी, भारत की ताकत, भारत की दृढ़ता, भारत का बदला बहुत सशक्त है। और उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी ये भूल उनके जीवन की आखिरी भूल साबित होगी। तो दोस्तों, ये कहानी थी हमारे भारतीय सेना के शौर्य की, हमारी ऑपरेशन महादेव की। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा आप जरूर बताएं कमेंट से। और अगर आपको अपनी सेना पर गर्व है तो दोस्तों इस वीडियो को कम से कम 1 लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा। YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, अगर आप Facebook में देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमारा WhatsApp चैनल भी है, उसमें ज्वाइन करें। अगर आपको हमारी न्यूज और ये इस तरह के जो वीडियोज आते हैं वो जल्दी अगर पाना चाहते हैं आप, तो उसको भी आप फॉलो या ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट एक बार जरूर विजिट करें www.tuyodoindia.com। आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।